Good morning students, how are you all? So today I am going to teach you all the new chapter in grammar, that is chapter 5 as pronouns. Do you all know what pronouns is? I hope everybody knows it because सबने उसको पढ़ा हुआ है, हर क्लास में हम पढ़ते हैं उसको एंड हमें अच्छा नहीं लगता कि जब कोई भी चीज़ हमारी बार बार रिपीट होती है. तो उसी तरीके से इन प्रोनाउंस ऑल्सो इट इज़ द सेम थिंग दैट अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. नाउन की जगह पर जब भी हम किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा. मान लीजिए कोई सेंटेंस है आपका, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम हैज़ ब्रॉट 1 kg ऑफ एप्पल्स, राम हैज़ ब्रॉट 2 kg ऑफ मैंगोज. तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, वहाँ पे हो जाएगा कि राम has been to the market, he brought 1 kg of apples and 1 kg of mangoes. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. Next, moving on, we are having the kinds of pronouns. So we are having 10 kinds of pronouns with us, and they are personal pronoun, possessive pronouns, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun and reciprocal pronoun. These are just the kinds of pronouns. Now after this I will be explaining you the kinds of pronoun one by one. Is it clear with everybody, students? Okay students, as I told you that I'll be explaining you the kinds of pronoun one by one. So the first kind of pronoun is, or you can say the type of pronoun is the personal pronoun. Means these are those pronouns that stand for people and things. मतलब ये जो pronouns होते हैं ये इंसानों के लिए और चीज़ों के लिए हम इनके बारे में बात करते हैं. और यहाँ तक कि दे डिपेंड ऑन द पर्सन, नंबर एंड जेंडर ऑफ द नाउन. आपने पढ़ा हुआ है नाउन में जेंडर्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है. 3 kinds ऑफ जेंडर्स होते हैं हमारे, नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ये हमारे ख़ास करके पर्सन के ऊपर, नंबर के ऊपर और जेंडर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम नाउन में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब ये टेबल दिया हुआ है जिसमें हमने सिंगुलर के लिए एक टेबल बनाया हुआ है और एक टेबल प्लूरल में बना हुआ है. ठीक है, आपकी बुक में ये दोनों टेबल्स कंबाइंड फॉर्म में दी हुई हैं. तो जो पर्सन जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होते हैं 3 तरीके के पर्सन्स होते हैं. वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं. सेकेंड पर्सन होता है दूसरे के बारे में बात करते हैं. और तीसरा थर्ड पर्सन जो होता है उसमें हम चीज़ों और इंसानों दोनों के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में जो हमारा सब्जेक्ट में आता है वो होता है, हम जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे फर्स्ट पर्सन, मतलब क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आई, मी, वी एंड अस आएगा. ठीक है, सिंगुलर में हमारा फर्स्ट पर्सन में एज अ सब्जेक्ट आई आएगा, ऑब्जेक्ट में हमारा मी आएगा. और अगर हम प्लूरल फॉर्म में जाएंगे तो प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में वी आएगा और सेकेंड पर्सन में अस आएगा. ठीक है, सेकेंड पर्सन जिसमें हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना यू, मतलब तुम, तो इसमें हम सिंगुलर में भी यू का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में भी यू का इस्तेमाल करेंगे. प्लूरल में भी हम सेकेंड पर्सन में, सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में यू का ही इस्तेमाल करेंगे. इसमें हम किसी और प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. लेकिन जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें भी आ जाती हैं हमारी, हम दूसरों के बारे में बात भी करते हैं, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हम रेफ़र करेंगे ही. ठीक है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है. ये होता है हमारा सिंगुलर फॉर्म में. ठीक है, लेकिन जब हम प्लूरल में बात करते हैं थर्ड पर्सन की तो वहाँ पे दे का देम कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे दे आर गोइंग टू द मार्केट, मतलब तीसरी कोई पार्टी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ही लेफ्ट द होम इन अ हरी मैनर. ठीक है, शी वेंट टू द मार्केट. ठीक है, इट का हम कहीं पे भी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हेन विल इट रेन, कोई तीसरी चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हेन विल इट रेन. ठीक है, अब देम का इस्तेमाल अगर हमें करना है तो देम का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि आई इन्वाइटेड
माई फ्रेंड्स एंड अदर्स, ठीक है। आई इन्वाइटेड, अब आई का इस्तेमाल तो हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने किया, मैंने इन्वाइट किया, फर्स्ट पर्सन में मैंने बोला ना मैंने किया, मैंने उनको इन्वाइट किया, ठीक है। सेकेंड पर्सन में हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं यू वर कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, मतलब तुमको प्रिंसिपल ने बुलाया था। थर्ड पर्सन में हम बोल सकते हैं ही लेफ्ट द होम इन अ हरी मैनर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। शी वेंट टू द मार्केट, व्हेन विल इट रेन, ठीक है। दे आर गोइंग टू हिमाचल टुडे, ठीक है। और देम में अगर हम कहना चाहेंगे तो देम में भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देम में हम बोल सकते हैं कि कहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। टेक योर बुक्स, हम जैसे बोल सकते हैं टेक योर बुक्स एंड पुट देम करेक्टली, ठीक है। एंड टेक योर बुक्स एंड पुट देम करेक्टली, मतलब यहाँ पर जो भी हमने बात करी है देम की, वो कोई चीज़ है। मतलब हमने बोला कि तुम अपनी किताबें उठाओ और उसको ले जाकर रख दो, तुम्हारी किताबें कोई चीज़ है, क्योंकि थिंग्स के बारे में जब हम बोल रहे हैं तो वहाँ पर देम का इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? Demonstrative pronouns. These pronouns are used
other